बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। फ़वक़ाहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। फ़स्तजबना लहु व नज्जयनाहु मिनल गम्मि व कज़ालिक नुंजिल मुअ्मिनीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून व ला युहसी नअमाअहुल आद्दून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तद बिस्सुखूरि मयदान अर्दिही। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अर्रसूलिल मुसद्दद अल महमूदिल अहमद, अल्लज़ी सुम्मिय फिस समाइ बि अहमद व फिल अर्ज़ीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। सल्लि अला वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मज़लूमीन अल-मअसूमीन। सय्यिमा अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अल-मक़तूल फ़ी अर्ज़ि करबला बिला जुर्मिन वला ख़ता व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़वाइलिहिम मिन अव्वलिद दहरि इलल आन व मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बअदु क़ालल हकीम फ़ी किताबिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद आमीन। इलाही बिहक़्क़िल हुसैनिल वजीह जद्दिही व अबीह व उम्मिही व अख़ीह व अइम्मतिल मासूमीन मिन ज़ुर्रिय्यतिही व बनीह। परवरदिगारा हमारी इस कलील से इबादत को अपनी दरगाह में कबूल फरमा। परवरदिगारा आलम इंसानियत इब्तिला में है, परवरदिगारा इस वबा को आलम इंसानियत से दूर फरमा। परवरदिगारा खुसूसन मोमिनीन व मोमिनात जहान शायान हैदर कर्रार जहाँ कहीं भी है, परवरदिगारा उनकी मालो जान व आबरू और नामूस की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा आज़ादारान सय्यिदुश्शुहदा जहाँ कहीं भी हूँ, परवरदिगारा आज़ादारान सय्यिदुश्शुहदा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। परवरदिगारा दुश्मन आज़ादारी को, परवरदिगारा जो आज़ादारी के दुश्मन हैं, परवरदिगारा उनको अपने उन नाकाम जराइम में उनको नाकाम फरमा। परवरदिगारा उन्हें काबिल हिदायत हो तो हिदायत व इल्ला उनको निस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगारा मोमिनीन व मोमिनात जहान खुसूसन जिन्होंने इल्तिमास दुआ की, परवरदिगारा तमाम मोमिनीन की हाजत रवाई फरमा। बिलखुसूस हाज़रीन मजलिस के जुमला हवाइज को पूरी फरमा। परवरदिगारा हमारे वालिदैन के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगारा
मुंजी आलम बशरियत यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रज शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा हमें उनके अवान व अंसार में से शुमार फरमा। तमाम मोमिन व मोमिनात मरहूमी की मग़फ़िरत और तमाम दुआओं की इस्तिजाबत के लिए एक मरतबा मिल के बुलंद आवाज़ से बोलें। मोहतरम नाज़रीन व सामीन और अज़ादारान सय्यद शुहदा, आपकी खिदमत में कुरान हकीम फुरक़ान हमीद सूरह बकरा की आयत नंबर 124 की आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल हुआ। अज़ादारान सय्यद शुहदा मौज़ूए सुखन है विलायत व इमामत की अज़मत कुरान की निगाह में। कुरान में विलायत व इमामत की अज़मत, विलायत व रहबरियत व इमामत वो मौजू है जो फ़कत शरई और दीनी नहीं, बल्कि ये वो वसी मौजू है जो पूरी कायनात को, पूरी आलम कौन को इसने अपने अंदर समोया हुआ है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने इमामत को कुरान में ख़ास तौर पे बयान किया है और इसी इमामत को इंसान की इर्तिकाई मंजिल का आखिरी हद करार दिया है। इमामत वो शे है जिसको परवरदिगार आलम ने इंसान की इर्तिकाई मंजिल की आखिरी बाउंड्री करार दिया, हद फासिल है ये इमामत। इसीलिए उलमाए मुफस्सिरीन और उलमाए मुतकल्लिमीन ने अपनी कुतुब में इमामत की बहस को तमाम मबाहिस में अहम तरीन बहस करार दिया और बाज़ मुतकल्लिमीन फरमाते हैं मा सुल्ला फिल इस्लामी सैफुन कमा सुल्ला फिल इमामा। इमामत वो अजीम शे है जितनी इस्लाम में इमामत पर तलवारें उठाई गई इतनी किसी और शे पर नहीं। इसीलिए जिस आयत मजीदा की तिलावत का शरफ़ हासिल हुआ, परवरदिगार आलम ने इसमें भी दुनियाए इमामत व खिलाफत की अज़मत को बयान किया है इस अंदाज से कि इससे बढ़ के कोई ऐसी आयत नहीं है जो इमामत व खिलाफत और रहबरियत की अज़मत को बयान करे। परवरदिगार हकीम का इरशाद हुआ व इज़ तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन। उस वक्त को याद करो ए हबीब जब हमने इब्राहीम खलील का इम्तिहान लिया उन कलिमात से। फ़अतम्महुन्ना, इब्राहीम उन इम्तिहानात में कामयाब हुए तो हमने उसे इस खिताब से नवाजा इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। ए इब्राहीम हमने तुझे इमाम बनाया। अज़ीज़ान मोहतरम, इमामत का मौजू वो है जिसमें बहुत ही इख्तिलाफ़ पाया जाता है, बहुत ही इख्तिलाफ़ पाया जाता है इस मौजू में। इसीलिए मासूम ने भी फरमाया रिवायत में मा नूदिया शैउन कमा नूदिया फिल इमामा। इमामत से बढ़कर परवरदिगार आलम ने किसी चीज़ के बारे में बयान नहीं फरमाया। इमामत दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो वो शे है जो अज़हर में शम्स है, लेकिन दुश्मनी व अदावत और ज़माने की जाहिलियत और दुश्मनी ने बनु उमैया की उन गलत और उन दुश्मनियों ने इमामत को इस तरह से मुश्किल बना के रखा। व इल्ला इमामत का मौजू इस कदर वाज़ेह है कि अज़हर मिन शम्स है, यानी रोज़ रोशन से ज़्यादा रोशन मौजू इमामत का मौजू है, लेकिन जो है दुश्मनी व अदावत के पर्दों के पीछे इसको छुपा के रखा गया। इसीलिए पर यहाँ इस मौजू में बहुत सारा इख्तिलाफ़ है। सबसे पहला जो सवाल उठता है वो ये है कि ये इमामत का जो मसला है जिसे इमाम बनाया जाता है, आया ये परवरदिगार आलम की तरफ से मुंतखब होता है या इंसान बनाता है? तो इसकी वाज़ेह दलील न हमें किसी रिवायत की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, न किसी तारीख़ की ज़रूरत नहीं, बल्कि ख़ुद इसी आयत में
क्योंकि मुसलमान इस बात पे इजमा है कि ज़वाहिर कुरान को हर मुसलमान हुज्जत मानता है। ज़ाहिर कुरान ये आयत कह रही है इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इमाम बनाने की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, यानी परवरदिगार आलम के हाथ में है। इमाम परवरदिगार आलम खुद बनाता है। और दूसरा सवाल ये उठता है, अगर इमाम खुद खालिक बनाता है तो इस इमाम के बनने के लिए कोई मेयार है या नहीं? तो सवाल ये है, आया हर कसो नाकस इमाम बन सकता है या कोई मेयार है, कोई मीज़ान है कि वो उस हिसाब से इमाम बनाता है? तो उसका जवाब भी इसी आयत में है। तमन्नाए इब्राहीमी ये बता रही है, इब्राहीम ने तमन्ना किया क्या मेरी ज़ुर्रियत में किसी को इमामत मिलेगी। ये बतला रहा है कि इमामत जो है ये दलील है, इमामत के लिए कोई मेयार है। तभी तो हज़रत इब्राहीम तमन्ना कर रहे हैं कि इमामत कोई मामूली ओहदा नहीं है। और परवरदिगार, दूसरी दलील परवरदिगार आलम का इब्राहीम को जवाब, ला यनालु अहदी मिनज़्ज़ालिमीन, ए इब्राहीम ये ओहदा ज़ालिमीन को नहीं मिलेगा। ये बतला रही है आयत, यानी इमामत अल्लाह की जानिब से है और इमामत का मेयार बहुत ही आला मेयार है, हर कस व नाकस इमाम नहीं बन सकता। अब तीसरा सवाल ये है, अब इमाम का तयन अल्लाह की जानिब से है और इमामत के लिए इतना बड़ा मेयार चाहिए, तो अब इसको इस मेयार पे उतरवाने के लिए कौन है जो इस मेयार पे उतरे? कैसे पता चले जो इस ओहदे का काबिल हो, इस मसूलियत को संभालने वाला हो, उसको कैसे पता करें? तो परवरदिगार ने इसी आयत में बता दिया। इसीलिए वइज़्बितला इब्राहीमा, इब्राहीम जैसे का भी हमने इम्तिहान लिया इमाम बनाने से पहले। परवरदिगार ने कहा हम ही बनाते हैं और उसके लिए मेयार की ज़रूरत है, मेरिट चाहिए उस स्टेप पे, उस ओहदे पे फाइज होने के लिए। तभी तो हमने इब्राहीम जैसे का इम्तिहान लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, इसमें भी इख्तिलाफ है। कलिमात कहा, मल मुरादु मिनल कलिमात। साहिब तफसीर रूहुल मानी लिखते हैं इसमें 13 अक़वाल से 13 अक़वाल हैं कलिमात के बारे में। मुख्तलिफ़ तफासिर ने, मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन ने इस बात पे इख्तिलाफ़ किया है। और लेकिन एक जामे माना और इमामिया मुफस्सिरीन ने बयान किया है, अल मुरादु मिनल कलिमात अल अवामिर वन नवाही वल मसऊलियातुल्लती हमलहल्लाहु अला आतिक़ इब्राहीम खलीलुल्लाह। वो अवामिर व नवाही का वो मजमुआ है, वो मसऊलियात वो ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनको परवरदिगार खलील ने उस खलील पे वाजिब किया था। इब्राहीम खलील पे के कांधों पे जो मसऊलियात परवरदिगार ने रखी थी उन्हीं का नाम कलिमात है। तो अब मैं सवाल करूँगा, एक खालिक इब्राहीम तो नबूवत जैसे ओहदे पे फाइज थे, रिसालत जैसे ओहदे पे फाइज थे, बल्कि इजमाए मुस्लिमीन के मुताबिक आजकल तो इससे भी वाज़े हुआ नबी मासूम होता है, इस्मत कुल पे फाइज थे, खुल्लियत के मंजिल पे फाइज थे। इसके बावजूद ये क्या इम्तिहान है? इस पर भी इख्तिलाफ उलमा ने लिखा है कि 30 सब्जेक्ट थे इब्राहीम के इस इम्तिहान के। मुफस्सिरीन ने बयान किया है कुरान की मुख्तलिफ आयत से, 3 सूरों में 3 आयतें ऐसी हैं जिनके ज़रिए से ये साबित होता है 30 सब्जेक्ट ऐसे थे जो इब्राहीम के इम्तिहान के लिए मज़मून था। वो ऐसे मुश्किल थे, इन तमाम सब्जेक्ट्स में परवरदिगार आलम ने इब्राहीम से 100% नंबर मांगा। उनको में से बाज़ का तज़किरा तारीख़ में और मुफस्सिरीन ने किया है। उसमें से सबसे पहला जो सब्जेक्ट था वो क्या था? सबसे पहला सब्जेक्ट ये था जिसमें इब्राहीम का इम्तिहान हुआ और इब्राहीम इसमें 100% नंबर लेके कामयाब हुए। वो था इब्राहीम तौहीद के
हक में जब खड़े हुए तो अपने कौम व कबीले ने पहले इब्राहीम की मुखालिफत की। यानी ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। एक शख्स, एक बंदा, एक जवान, वो भी 14 साल से 16 साल के दरमियान उम्र थी उस वक़्त, को पूरी कौम व कबीला एक तरफ है और इब्राहीम एक तरफ है। इब्राहीम तौहीद का दिफा करने खड़े हुए। खुदावंद आलम के इस इम्तिहान में इब्राहीम कामयाब हुए। और दूसरा इम्तिहान, जब इब्राहीम को हज़रत सारा से बच्चे नहीं हुए, दुआएं मांग मांग के तकरीबन इब्राहीम की उम्र 95 ईयर्स होने वाली थी। इब्राहीम को हज़रत हाजर के साथ इब्राहीम का अक़्द हुआ तो हज़रत हाजर को हज़रत सारा बर्दाश्त नहीं कर सकी। ये मसला आप भी मौजूद है। बड़े बड़े दूसरी शादी करने से डरते हैं, यानी ये बहुत बड़ा मसला था। साहिब तफसीर फैज़ुर रहमान ने इस कौल को लिखा है, ये सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक सब्जेक्ट ये था इब्राहीम का। इब्राहीम इस इम्तिहान को कामयाब किया इब्राहीम ने। और तीसरा इम्तिहान इब्राहीम का वतन से हिजरत। इसी सबब इब्राहीम को हिजरत करनी पड़ी। इब्राहीम ने अपने वतन को छोड़ दिया और इब्राहीम वतन से हिजरत करके अपने अहल और आया अपने बच्चे को लेके ऐसी जगह गए, कहा रब्बी इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र। ये उससे बड़ा इम्तिहान था जो 95 साल दुआएं मांग के आखिर उम्र में जो बच्चा मिला था उसे आज बियाबा में ले जाके छोड़ा रहा है। ये तीसरा सब्जेक्ट था, इसमें भी इब्राहीम कामयाब हुआ। और उससे बढ़कर चौथा, इब्राहीम की 95 साल की ज़िंदगी की दुआओं का नतीजा, तमन्नाए इब्राहीमी का नाम है इस्माइल। इस्माइल कोई मामूली बंदा नहीं है जिसे कुरान ने कहा इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। इस्माइल कोई आम बच्चा नहीं है, कोई आम बाप दुआएं मांग के लाया हुआ बच्चा नहीं, बल्कि जिसे कुरान सिद्दीक़ व नबी व मासूम कहे, ऐसा बेटा, वो भी पूरी ज़िंदगी भर की तमन्नाओं का सिला इस्माइल। इब्राहीम को ख्वाब दिखाया परवरदिगार ने, कहा या इब्राहीम, ए इब्राहीम अपने हाथों से उसको ज़िबह करे। अजीज़ान मोहतरम, हाल ही में हादिसा जो हुआ इसमें हमें कितना दर्द हुआ कि एक बच्चे का बाप की निगाहों के सामने हादिसे में मरना, वो भी आम बच्चा, इतना मुसीबत, इतना मुश्किल है। तो इब्राहीम जैसे नबी, कौन इब्राहीम जिसके बारे में ये वाहिद सिफत कुरान में इब्राहीम की है, इन्नहु लअव्वाहुन हलीम। अव्वाह उसे कहते हैं जो मोहब्बत के इंतहाई दर्जे में, हत्ता कहते हैं जब लूत की कौम को जिब्रील परों पे उठा रहा था उस वक्त भी इब्राहीम को उन पर रहम आया, कहते हैं दुआ किया। उस वक्त परवरदिगार ने कहा मेरा इब्राहीम अव्वाह है। उस इब्राहीम के हाथों अपनी ज़िंदगी की तमन्ना इस्माइल को कुर्बान किया जा रहा है, वो भी। और इससे भी अगर इस इम्तिहान की अज़मत को समझना है तो तारीख़ ने लिखा है इस इम्तिहान की कितनी अज़मत थी, ये कितना मुश्किल इम्तिहान था। जब हज़रत इस्माइल ने छुरी, हज़रत इब्राहीम ने इस्माइल के गले पे छुरी जब चलाई तो छुरी ने इस्माइल को नहीं काटा, लेकिन वो जो निशान हुआ था, जब उस निशान को उनकी माँ हाजर ने देखा तो उसी दिन वो इस दुनिया से गई। तो उसकी माँ उस निशान को देख के, उस अलामत को देख के ज़िंदा नहीं रह सकी। तो इस्माइल इब्राहीम का इम्तिहान कितना अजीम था। तो सवाल ज़रूर होता है, परवरदिगारा इस इब्राहीम उस मकाम व मर्तबे पे होते हुए इतना बड़ा इम्तिहान क्यों? और भी बहुत सारे इम्तिहानात थे अज़ीज़ान मोहतरम। हत्ता इब्राहीम देखें किस कदर साबित कदम है। इब्राहीम कहते हैं जब छुरी चला रहा था हुल्कूम पे तो चली नहीं, काट नहीं रही थी, तो साथ में पत्थर था उस पे छुरी चलती है, इब्राहीम के हुल्कूम पे नहीं चलती है। तो उस वक़्त भी इब्राहीम इतने साबित कदम है, कह रहे हैं आप क्या हुक्म खुदा की तकमील में मेरे लिए माने बन रही है। तो परवरदिगार के हुक्म से दुतक हुआ, उनकी तरफ से आवाज़ आई
जलील कह रहा है कुन हो जाए, खलील कह रहा है काट दे। लिअन्नल जलील हुआ खालिक वल खलील मखलूक वल हुक्मुल खालिक मुक़द्दम अला हुक्मुल मखलूक। कह रही है जलील का हुक्म जलील ये है कि कुन हो जाए, हुक्म खलील है काट दे। अजीज़ान मोहतरम, तो परवरदिगार आलम ने इब्राहीम को 100 नंबर दे के नतीजा सुनाया। कद सद्दक़्तर रुया, ए इब्राहीम तू इम्तिहान में कामयाब हुआ। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, तू कामयाब हुआ। उस इब्राहीम उस इम्तिहान से भी कामयाब हुए। उसके बाद कौन सा इम्तिहान था? इब्राहीम को ऐन शबाब में इस्माइल जो आग में फेंका गया नमरूद के, यानी ऐसी आग थी। कुछ लोग कहते हैं ये इब्राहीम की मजबूरी थी, इब्राहीम को बांध के फेंका गया। ये क्या कमाल है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं अजीज़ों, अल्लामा शायर मशरिक़ इक़बाल ने क्या कहा कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल महव तमाशा है लबे बाम अभी। यानी ये कोई आम बात नहीं थी। इब्राहीम अगर ऐसे मजबूरन आग में जाते तो ये कमाल इब्राहीमी नहीं था। लेकिन इब्राहीम ने साथ क्या कहा? हज़रत जिब्रील ने परवरदिगार की बारगाह में फरियाद किया, कहा परवरदिगारा रोए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला एक ही अब था, आज उसे भी आग में डाला जा रहा है। तो परवरदिगार ने से कहा मैं उसकी मदद करूं। तो परवरदिगार ने कहा अगर इब्राहीम को मदद की ज़रूरत हो तो जाएं। उस वक़्त जिब्रील आए। जिब्रील ने जब मदद का मुतालिबा किया तो इब्राहीम ने रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि इब्राहीम ने कहा ए इब्राहीम मदद की ज़रूरत है। तो उस वक़्त हज़रत इब्राहीम ने कहा मदद की ज़रूरत है। इब्राहीम ये बताना चाह रहे हैं बिमा हुआ मखलूक, बिमा हुआ अब्द में मोहताज हूँ, लाकिन फलैस मिन, ए इब्राहीम आपसे नहीं। तो उस वक़्त कुन फ़यकून के मालिक ने इस इम्तिहान को भी कामयाब करके कहा या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा। तो कलाम का खुलासा ये है परवरदिगार आलम ने इन तमाम इम्तिहानात को इब्राहीम से लिया। क्यों? इसलिए कि एक ऐसा ओहदा देना था, एक ऐसे ताज को इब्राहीम के सर पे रखना था, वो ताज इमामत था। इन तमाम इम्तिहानात पर, इन तमाम सब्जेक्ट्स पर जब 100% नंबर लेके इम्तिहान में कामयाब हुए तो इब्राहीम के सर पे ताज इमामत रख के इब्राहीम को इस खिताब से नवाजा, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, ए इब्राहीम अब मैंने तुझे इमामत का मनसब दे दिया है। सलावत पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बस में वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, इंशाअल्लाह आखिरी मरहलात में उनमें दाखिल हो रहा हूँ। तो इब्राहीम खलील उन इज़्मतों का मालिक, बतलुल तौहीद, मुबल्लिग इस्लाम अव्वल, वो इब्राहीम जिसने इस्लाम को इस्लाम नाम इब्राहीम ने रखा। उन तमाम कमालात व फ़ज़ाइल व इस्मत पर फाइज होने के बावजूद इमामत के मनसब के लिए इस कदर इम्तिहानात से गुज़रना पड़ा। तो मैं मुसलमानों से कहूँगा कैसे आप जो है इमाम हर कसो नाकस को बनाते हैं। तो परवरदिगार आलम ने जब ये ऐलान किया ना, इमाम सादिक उसूल काफ़ी में फरमाते हैं क़ाल इब्राहीम यक मसरूरन, इब्राहीम खुश होते हुए, इब्राहीम का अब दिल ठंडा हुआ। इब्राहीम ने कहा काला व मिन ज़ुर्रियती, परवरदिगारा आपने मुझे तो नवाजा इतने इम्तिहानात से गुजारने के बाद, क्या मेरी ज़ुर्रियत में भी ये होगा? तो परवरदिगार ने कहा ला यनालु अहद ज़ालिमीन। जब ये कहा तो इब्ने मगाज़ली अपने मनाक़िब में पैगम्बर अकरम से इब्ने मसूद से ये रिवायत नकल करते हैं, इब्राहीम ने दुआ की या रब्बी व मिनज़ ज़ालिम मिन वुल्दी अल्लज़ी ला यनालु अहदक,
परवरदिगारा आपने तो कहा तेरी ज़ुर्रियत में जालिम को ये ओहदा नहीं मिलेगा। कौन है वो जालिम जो मेरी ज़ुर्रियत में जो तेरे इस ओहदे का काबिल नहीं है? तो परवरदिगार आलम ने जवाब दिया, मन सजदा सनमन मिन दूनी फला अजअलहु इमामन, जिस किसी ने भी किसी वक़्त किसी लहज़ा सनम की इबादत की हो मेरे अलावा, उसे मैं कभी इमाम नहीं बनाऊंगा। तो परवरदिगार आलम यहाँ नहीं रुके, परवरदिगार का कलाम आगे बढ़ा, क्योंकि परवरदिगार हकीम ज़ात है। वो ऐसा नहीं कहता, कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं, बल्कि फला यकूनु अन यसलह इमामन, वो शख्स खुद उसके अंदर ये सलाहियत ही नहीं वो इमाम बने। इसीलिए सादिक़ आले मोहम्मद दूसरी हदीस में फरमाते हैं, लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया बतलतिल इमामतु मिन कुल्लि ज़ालिम इला यौमिल क़ियामा, जब ये आयत नाजिल हुई तो हर बातिल की इमामत रोज़े क़यामत तक ठप्पा लगा के ख़त्म कर दिया। कोई बातिल इमाम नहीं बन सकता, कोई बातिल पेशवा नहीं बन सकता। जब से यह आयत नाजिल हुई तो अज़ीज़ान मोहतरम इब्राहीम ने एक तमन्ना की, तो उस वक़्त इब्राहीम ने कहा, तो का परवरदिगार ने क्या जवाब दिया, जो बुत परस्ती करे एक लहज़ा के लिए, तो मैं पूछूंगा कि जिसने अपनी लाइफ में 14 या 50 ईयर्स जिसने बुत परस्ती की हो, वो मनसब खिलाफत का कैसे अहल हो सकता है? वो इमामत के मनसब का कैसे अहल हो सकता है? तो जो शख्स एक लहज़ा के लिए भी बुत परस्ती करे, जब वो इमाम नहीं बन सकता, तो जो 40 साल बल्कि इतना नहीं, वो मुसलमान होने के बाद भी, मनसब खिलाफत पे आने के बाद भी वो कहे अगर मुझे मेरा शैतान टेढ़ा करे तो मुझे सीधा करना। तो मुसलमानों, जिसको अब तक भी बुत परस्ती उसे टेढ़ा करे, तुम उसे सीधा करना चाहो तो ये नामुमकिन है, तुम्हें वो टेढ़ा कर सकता है, वो सीधा कभी नहीं होगा। मोहम्मद वाली मोहम्मद लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम इब्राहीम इन तमाम इम्तिहानात के बावजूद, इन तमाम कमालात के बावजूद एक ऐसा यानी वक्त आता है कि अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की ज़ात जो है अइम्मा की ज़वात जो है अफजल है अम्बिया से हम कहते हैं। इस पर बहुत सारी दलीलें हैं। मजलिस में मसमे मुख्तसर उस दलील को पेश करके एक हदीस को और आपकी ज़हमतें तमाम करने की कोशिश करूँगा, मसाइब के चंद जुमले और आपकी ज़हमतें तमाम। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह इतने जलील और इतनी इज़्ज़तों वाली ज़ात, इसके बावजूद जब सोसा बिन सोहान वो ज़ात है जिसके बारे में फ़रीक़ैन लिखते हैं, हुवल आलिमुल फ़क़ीह वस्सिक़्क़ वल बारि ख़तीबन, यानी वो ख़तीब थे। वाक़अन इनकी खिताबत एक अजीब खिताबत थी। सईद खोई ने अपनी रिजाल में लिखा है, फ़रीक़ैन अहले सुन्नत आम्मा व शिया सब इन्हें फ़क़ीह और सिक्का मानते हैं। इसीलिए शायद जो है गदीर के मौके पर भी कहा था, अमीर अल-मोमिनीन को जब पैगम्बर ने कहा लोगों से जाके अमीर अल-मोमिनीन को अमीर अल-मोमिनीन कह के सलाम करो और इमरातुल मोमिनीन की मुबारकबादी दो, तो उस वक़्त भी इस ख़तीब ने, इस ज़ाद ने यह कहा था, मैं अली को मुबारकबादी नहीं दूंगा, मैं बल्कि उस खिलाफत को मुबारक कहूँगा जिसे अली जैसा खलीफा मिला है। उस वक़्त जिस वक़्त बड़े बड़ों की बखन बखन की सदा की आवाज़ें मैदान में गूंज रही थी, तो उस वक़्त इस ख़तीब अहले बैत ने, इस ख़तीब बामारिफत ने यह कहा था, एक खिलाफत तुझे सलाम हो, अली जैसा खलीफा मिला है। तो ये ख़तीब आखिर वक्त में अली के सिराने आता है, अली से कहता है, या अली अखबिरनी, मौला अली मेरे दिल में एक तमन्ना है, जाते जाते बता के जाइए, अखबिरनी अंत अफजल अम आदम। अजीज़ों में सब बयान नहीं करूँगा, हमारी जो शायद मिसाल है, कहा कि अमीर अल-मोमिनीन ने जब ये सुना तो फरमाया, या सासा
तारीफ़ुल मरई नफ्सहु कबीहुन, उक़ला के नज़दीक बंदा अपनी तारीफ़ करे ये कबी है। लाकिन लौला क़ौलुल्लाह अज़्ज़ वजल फ़अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, अगर परवरदिगार का ये कलाम ना होता लमा अजबतु, मैं नहीं बताता, या सासा अना अफ़ज़ल मिन इब्राहीम, मैं इब्राहीम से अफ़ज़ल हूँ, इसलिए कि इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। इब्राहीम इतने इम्तिहानात से गुज़रने के बाद, इतनी अज़मतों के बावजूद बतलु तौहीद इब्राहीम ये कहता हुआ नज़र आता है, परवरदिगारा अब मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हो? तो परवरदिगार ने कहा अलम तुमिन, क्या आप इस पर ईमान नहीं रखते? कहा बनाम बला रखता हूँ, लाकिन्ना मुतमइन्न क़ल्बी, मैं अपने दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं बे बिस्तर पे बे आखिरी लहज़ात में, कुल तू या सासा, मैंने कहा भी है, व अक़ूल, मैं ये कह रहा हूँ, लौ कुशिफ़ लियल ग़िता मज़दतु यक़ीना, अगर आज भी यकीन के पर्दे कशफ हो जाए, अली के यकीन में ज़र्रा बराबर इजाफा नहीं होगा। अली उस मंजिल पे फाइज है। यकीन के 3 मरहले हैं, इल्मुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन, ऐनुल यकीन। तो अली ऐनुल यकीन की मंजिल पे फाइज है। तो अजीज़ान मोहतरम, विलायत व इमामत व रहबरियत वक्त के दामन में वक्त ख़त्म हुआ। अजीज़ान मोहतरम, ये वो अजीम मनसब है जिस पर क्या कुछ हुआ, इसी मज़हब, इसी यानी मनसब की वजह से, इसी मनसब के लिए मुआविया लअनतुल्लाह ने अपने शराबी कबाबी बेटे यजीद जैसे फासिक व फाजिर को अपने बाद वली अहद बना के उम्मत मुस्लिमा की बागडोर उसके हाथों देखे गए। अजीज़ान मोहतरम, इसी वजह से 61 हिजरी का ये वाक़या हुआ, कोई आम वाक़या नहीं है। करबला के मैदान में हुज्जत खुदा इमाम वक्त का कत्ल, फरजंद ज़हरा का कत्ल, ये कोई आम वाक़या नहीं है। ये इस वजह से हुआ, इसी मनसब व कुर्सी की वजह से इमाम हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा, मक्का छोड़ना पड़ा, हज बैतुल्लाह को तरक करना पड़ा। अजरुकुम अलल्लाह अजीज़ो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम 61 हिजरी बरोज़ जुमरात को करबला वारिद हुए। मक़तल अबी मखदम में लिखते हैं, लम्मा वरदल हुसैन विकरबला मा अस्हाबिही व अहलिही तरा अल-हैबा अलैहिम, जब हुसैन अपने अहलो अयाल के साथ 2 मुहर्रमुल हराम को करबला के मैदान में वारिद हुए तो एक हेबत तारी हुई। अल्लाह अकबर। इमाम ने रिवायत कहती है कि इमाम का घोड़ा आगे कदम नहीं बढ़ाता। फलम यज़ल यरकब फरसन फरसा, इमाम घोड़े बदलते गए। हत्ता रकिब 6 अफरास, हत्ता 6 घोड़े बदले। अजरुकुम अलल्लाह, किसी ने कदम नहीं बढ़ाया। इमाम फरमाते अय्यु मौज़िन हादा, ये कौन सी जगह है? कुछ ने कहा हादा शत्तुल फुरात, हादा नैनवा। इमाम फरमाते हैं हल लहा इस्मुन आखिर, क्या इसका कोई और नाम भी है? किसी ने कहा युकालु लहा करबला, इसे करबला कहा जाता है। इमाम ने जब ये सुना फतनफ़्फ़स अस्सअदा फबका बुकाअन शदीदा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम ने एक लंबी सांस खींची और इमाम रोने लगे। अहले अदब की महफिल है, बुका जब मद के साथ आता है तो शिद्दत से रोने का मान